कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता और देश के भविष्य माननीय राहुल गांधी जी ने कल बयान दिए जो पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। राहुल जी ने बताया जो पूरे भारत में जातिगत जनगणना होना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी का तीखी आलोचना करना चाहता हूँ और उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके नाना नेहरू जी ने क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाए थे? आपकी दादी 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, वे क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाए? आपके पिताजी 6 वर्षों में ही चले गए, वे क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाए? इंदिरा गांधी राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाए? और आपका 10 वर्ष तो अभी था, अभी मनमोहन सिंह की सरकार थी, आप तो बच्चे नहीं थे, आप तो 40-50 वर्ष के थे, आप क्यों नहीं जातिगत जनगणना करवाए? आज पूरे देश को भ्रम की स्थिति में पैदा करने वाले माननीय राहुल गांधी जी, आप देश को गच्चा मत दिलाइए, देश को गलत रास्ता मत दिखाइए, जनता में भ्रम की स्थिति मत पैदा कीजिए। जब आपके पिताजी राजीव गांधी, आपके दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जातिगत जनगणना नहीं करवाए तो आपको उन्होंने कहा रोजगार दिया, श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोगों को रोजगार दिया। राजीव गांधी जी ने कहा 100 रुपये में 6 रुपये बंदर बांट हो जाता है, सिर्फ 94 रुपया बंदर बांट होता है, 6 रुपया जनता के बीच में जाता है। राजीव गांधी जी ने कहा कि 6 रुपये जनता के हाथ में जाता है और 94 रुपया बंदर बांट होता है। उन्होंने सीधे केंद्र सरकार वहाँ से दिल्ली से निकला हुआ पैसा सीधे पंचायत में, नगर पंचायत में जाने का काम किया। राजीव गांधी जी का भ्रष्टाचार पर इतना सख्त आदेश था। और आपके राज्यसभा सांसद के यहाँ 500 करोड़ रुपया मिलता है नगद कैश, लेकिन इस पर आप एक बार भी नहीं बोलते हैं, आप एक बार भी नहीं बोलते हैं। और भ्रष्टाचार आपका कर्नाटका में अभी सरकार है, आपका इसके पहले राजस्थान में सरकार था। गरीब हरिजन महिलाओं के साथ ज्यादती किस प्रकार से की जाती थी और सरतन से जुदा करने वाले को आप समर्थन करते हैं। आप सरतन से जब 7 वर्ष की 11 वर्ष की लड़की के साथ बलात्कार किया गया राजस्थान में, उसे मार कर फेंक दिया गया और तब आपका एक बार भी आवाज़ नहीं निकला। पूरे भारत में केजरीवाल, दिल्ली में शाहीन बाग बना, 2 बार राज्य में हिंसा हुई, लेकिन आप एक बार भी नहीं बोले। और पूरे भारत में जो आपके कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकारें में महिलाओं के साथ, हरिजन महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ जो तांडव किया गया वह आपने देखा। आपने नुपुर शर्मा का समर्थन नहीं किया, लेकिन सरतन से जुदा करने वाले का समर्थन किया। आपने अभी पश्चिम बंगाल में जो हरिजन महिलाओं के साथ जो जाति की गई, इस पर आप नहीं बोलते हैं, आप इस पर नहीं बोलते हैं। आप बोलते हैं
जातिगत जनगणना करवाना चाहिए। हर हाल में जातिगत जनगणना होगी। वह भाषा उन क्षेत्रीय दलों का है जो रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार करवाते हैं और दिन के उजाले में राजनीति करते हैं। रात के अंधेरे में सामूहिक नरसंहार करने वाले हैं और दिन के उजाले में राजनीति करते हैं। आपको भी अगर आपका इस प्रकार से आप राम मंदिर में आप नहीं गए, लेकिन हिंदुओं का ये भारत का नाम दूसरा नाम हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदू मंदिर नहीं बनेगा तो कहाँ बनेगा? अब राम का मंदिर भारत में नहीं बनेगा, अयोध्या में नहीं बनेगा, कहाँ बनेगा? आपने नहीं गया तो नहीं गए तो क्या मिला आपको? 100% हिंदू तो गया और आप उन वोट बैंक के लिए बेचैन हैं जो भारत से नफरत करता है, जो नेपोटिज्म, इनको भारत में डर लगता है, उस वोट के लिए आप जातिगत जनगणना करवाते हैं। आप पश्चिम बंगाल के सरकार पर नहीं बोलते हैं, आप केजरीवाल की सरकार पर नहीं बोलते हैं, आप नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं जातिगत जनगणना होना चाहिए। हिंसा का वातावरण पैदा करना और विदेश में जा कर के भारत का डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है। कहाँ पर संविधान खतरा में है? कहाँ पर डेमोक्रेसी खतरा पर है? खतरा तो आपके दिमाग में है। आप ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए 1789 से 1947 तक भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। सभी ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और विश्व के सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे व्यक्ति ही भारत पर शासन करते थे। भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, लेकिन किस प्रकार से महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन अंग्रेज़ों को भगाया गया, महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, और आप तो महात्मा गांधी का उल्टा कर रहे हैं, भारत जोड़ो आंदोलन, भारत जोड़ो आंदोलन। भारत टूटा कहाँ? ये तो अखंड भारत है। और आप लोगों के बीच में, हिंदुओं में नफरत पैदा करते हैं, जो आदिवासी महिलाओं के साथ, जो हरिजन महिलाओं के साथ जो किया गया मणिपुर में, वहाँ पर जातिगत जनगणना का आदेश किसने दिया था? वहाँ पर किसने दिया था आरक्षण का आदेश? वहाँ के हाई कोर्ट ने। और आग जब लगी तो आप पल्ला झाड़ लिए, और आग लगी। आप पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं गए थे? लोकसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के बाद, वहाँ के विधानसभा चुनाव के पहले, विधानसभा चुनाव के बाद, और कितनी हिंसाएं हुई, कितना अभी ईडी को कितना तंग किया गया, और ममता बनर्जी के विरुद्ध में आप एक बार भी नहीं बोलते हैं। आप मत बोलिए, आप गौन हो जाइए, तो आपकी राजनीति चौपट हो जाएगी। आप विध्वंसक राजनीति करेंगे और आपने जनता को बांटने का काम करेंगे। राम सबके थे, राम सबरी के भी राम हैं, निषाद के भी राम हैं, केवट के भी राम हैं, बानर जंगल में रहने वाले के भी राम हैं। लेकिन आपने राम का विरोध किया, आपने हिंदुओं का विरोध किया, सनातन धर्म का विरोध किया, और उनको गले लगाने का प्रयास किया जो रामायण की व्याख्या करते थे, जो रामायण को देखा भी नहीं, पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, रामायण की व्याख्या करते थे। ये 100 में 90 हमारा है, 10 का शासन नहीं चलेगा। आप इन छोटे छोटे पार्टियों के साथ अगर आप पीछे पीछे चलेंगे तो आप ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। 90 के दशक से आज आप छोटी छोटी पार्टियों, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ पीछे पीछे चल गए। आज आपका इतिहास, आज तक के इतिहास में इतना कम
संसद नहीं मिला कांग्रेस को, लेकिन आपकी जो मनोदशा है, आपकी जो विचारधारा है, वह आगे बढ़ने 40 सांसद हैं, वह भी विपक्ष के बराबर भी, विपक्ष का भी आप कोरम पूरा नहीं करते हैं। तो आप युवा कैसे हैं? आप देश को सपना क्यों देखते हैं? हम कांग्रेस पार्टी हम केंद्र में सत्ता में आएगी, यह कभी नहीं आ सकते हैं। और आपने समाज में जो वैमनस्य पैदा करने का प्रयास किया है, आप जातिगत भारत में नेहरू जी के समय, इंदिरा गांधी के समय, राजीव गांधी के समय भारत की जनगणना हुआ था, भारत का जनगणना हुआ था, हर 10 वर्ष पर जनगणना होने का था। इस बार जनगणना नहीं हुआ, कोरोना था, इसलिए जनगणना होना चाहिए। लेकिन जातिगत जनगणना आप भेदभाव की राजनीति करते हैं और भारत को, हिंदुओं को जातिगत में बांटने का प्रयास करते हैं। क्या हुआ? बाबरी मस्जिद पर कार सेवकों पर गोलियां चलाए गए, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया। आज आपके सामने में राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, वह एक जाति और एक संप्रदाय के माध्यम से नहीं बना। आज विश्व के सभी जाति धर्म के लोगों ने, हिंदू सभी लोगों ने अपना अपना सहयोग दिया। आज राम का भव्य ऐतिहासिक मंदिर बना, लेकिन कार सेवकों पर गोलियां चलाने वाले, आडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाले कहाँ गए? इसलिए आप भारत सहिष्णु भारत है। भारत में सत्य और अहिंसा का, महात्मा गांधी जी का था, सत्य और अहिंसा उनका था। हम पिछड़े महिलाओं, हरिजन भाइयों को आगे रखेंगे, यह अच्छी बात ही था। लेकिन आप जातिगत विस्मरण करने का जो प्रयास करते हैं, शुद्ध नदी थोड़े जल बहाए, वही हासिल होगा आपका, जो पिछले लोकसभा के चुनाव में आपका हुआ था और आगे भी आपका वही होगा। क्योंकि आप छोटी पार्टियों की, क्षेत्रीय पार्टी कभी सत्ता में, केंद्र में नहीं आ सकती है। वह राज्य में मिल सकता है सत्ता, लेकिन केंद्र में नहीं मिल सकता है, क्योंकि जिस नदी की धारा छोटी होती है वह समुद्र में नहीं मिल सकता है, वह समुद्र में नहीं मिल सकता, वह गली नाले में ही रह जाता है। इसलिए छोटी मानसिकता के लोग आप मत बने। आप भारत में जनगणना करवावे, भारत के विकास के लिए सोचे और छोटी छोटी पार्टियों के पीछे मत जाए। यह आपके राजनीतिक भविष्य को दांव पर लगाएगा। यह सोचना आपका काम है। थैंक्स।